अग्निवीर वो स्कीम जिससे आने वाली सभी भर्तियां की जाएंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम जो कि नई लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है अग्निपथ। क्या है ये स्कीम और क्यों मचा है इसके पीछे इतना बवाल? क्यों अग्निवीर स्कीम के पीछे जलाया जा रहा है देश को? क्यों इस स्कीम के पीछे किया जा रहा है भारत बंद और क्यों की जा रही है हिंसक झड़पें, देखेंगे हम आज के इस पूरे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या है अग्निवीर और क्या है उनके बेनिफिट्स। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट चैप्टर में। अग्निपथ वो स्कीम जो कि लाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अग्निपथ से निकले हुए सोल्जर्स कहलाएंगे अग्निवीर। दरअसल अग्निवीरों का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 4 साल तक और उसके बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट किया जाएगा। पहले आर्मी में भर्ती के लिए एसएससी हुआ करता था जिसको कहते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन, लेकिन उसको अब हटा के अब अग्निवीर को लाया गया है, जहाँ पे रिक्रूटेड सोल्जर्स में से सिर्फ 25% सोल्जर्स को ही परमानेंट किया जाएगा। बाकी के सोल्जर्स जो रहेंगे उनको रिटायर किया जाएगा, लेकिन सर्टेन बेनिफिट्स के साथ। जो चयन होगा अग्निपथ से अग्निवीरों का, उनकी जो सैलरी रहने वाली है, जो पहले सोल्जर्स रिक्रूट होते थे उनसे कहीं ज़्यादा उनकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें 30,000 रहेगी और इसी प्रकार से उनकी सैलरी 4 साल तक बढ़ती जाएगी। लेकिन जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि 30% जो योगदान है वो अग्निवीर फंड में जाएगा और इतना ही योगदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें करेगी, ताकि रिटायरमेंट पे अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन इस मॉनेटरी बेनिफिट के बाद भी और पहले सैलरी जितनी मिलती थी उससे ज़्यादा मिलने के बाद भी लोग अनसर्टेनिटी को लेके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका फ्यूचर परमानेंट नहीं है। लेकिन जानते हैं क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्कीम लानी पड़ी और क्यों है ये ज़रूरी आर्मी के लिए चैप्टर 2 में। दरअसल अभी जो भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा है वो आर्मी की पेंशन और सैलरीज में जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये थिंकिंग है कि पेंशन और सैलरीज को कम करके जो भी वहाँ से बजट बचेगा उसको सेना के मॉडर्नाइजेशन पे खर्च किया जाए। सेना के लिए न्यू इक्विपमेंट, न्यू हथियार, न्यू वेपन्स और न्यू टैंक्स वगैरह परचेज़ किए जाएं, न्यू विमान लाए जाएं, ताकि सेना को मॉडर्नाइजेशन किया जाए और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में उनको रिलेटेबल बनाया जा सके। इसलिए एक्सपेंसेस जो कि पेंशन और सैलरी के ज़्यादा होते हैं उनको कम करके न्यू वेपन्स पे ध्यान दिया जा सके, ताकि सेना के लिए अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास हों। क्योंकि इंडिया का जो वॉरफेयर है वो नेवल भी है, पहाड़ी भी है और मैदानी भी है। उस हिसाब से हमारी परचेजिंग रिक्वायरमेंट रहती हैं। लेकिन क्या ये मॉनेटरी का ही एक बहाना बनाना सरकार के लिए सही है? क्या यही असली वजह है और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस अग्निवीर स्कीम के, ये देखेंगे चैप्टर 3 में। अग्निवीर स्कीम पर कई विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से इस पे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या राय है भूतपूर्व सैनिक की जो कि सेना में रह चुके हैं? देखते हैं इस वीडियो में वो इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं। लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद में बहुत ही जबरदस्त निराशा छा जाएगी, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि 4 साल के बाद में बिना कोई टर्मिनल बेनिफिट्स को उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको कागज के टुकड़े नहीं लेगा और अब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो नए रिक्रूट को पसंद करेंगी, बजाय उसको जो फौज ने डिस्कार्ड कर दिया है, एयरफोर्स या आर्मी ने डिस्कार्ड कर दिया है। ऐसे में ये जो अग्निवीर हैं वास्तव में ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि इनको बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, इनको बड़ी आसानी से देश के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि उनको साफ तौर पे लगेगा 3 साल 4 साल के बाद निकल जाना है, तो क्यों वो अपनी जान को हथेली पर रखेगा? उसकी क्या मोटिवेशन होगी, उसका क्या मोरल होगा, उसकी किस प्रकार की तमन्ना होगा, किस प्रकार का जोश होगा, जिसकी राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं। और जो तीनों चीज की प्रेजेंटेशन है बड़े ध्यान से सुनी, उनकी साफ तौर पे बॉडी लैंग्वेज दर्शाती थी कि वास्तव में वो स्क्रीन के फेवर में नहीं है, लेकिन उनको मजबूरन एक ऐसा नैरेटिव पैसे की वजह से, अगर पैसे की प्रॉब्लम थी तो हमारी फौज की जो है
टोटल नफरी जो है 1.4 मिलियन है। इस 1.4 मिलियन में 3,75,000 डिफेंस सिविलियंस हैं। उनकी सैलरी और पेंशन जो है बाकी जो फौज है, जो 3/4 और बाकी फौज है, उनसे ज्यादा है। एक सिविलियन जब रिटायर होता है तो उसका पेंशन 5.38 लाख पर ईयर उसको देना पड़ता है, जबकि जवान अग्निपथ जिससे निकलेंगे अग्निवीर, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगा या होगा नुकसानदायक, ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं सारे फैक्ट्स देखते हुए। मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में हिस्ट्री टेल्स पे।